प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज उपस्थित कक्षा 12वीं में आप सभी को हिंदी के प्रथम अध्याय, जो कि अंतराभाग 2 में काव्यखंड में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जानने का प्रयास करें। इनका जन्म सन 1888 ईस्वी में काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी। इनकी शिक्षा 8वीं तक हुई। गरीबी के कारण ये पढ़ नहीं पाए, किंतु स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। इनका स्वभाव सौम्य, शांत एवं गंभीर था। आइए हम इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी और कविताएं भी लिखीं। इनके प्रमुख नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुवस्वामिनी हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, जिसमें इरावती अपूर्ण उपन्यास कहा जाता है। इनकी प्रमुख कहानियाँ आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप आदि हैं। इनकी प्रमुख कविताएं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक हैं। इनकी कामायनी छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। इस रचना के कारण इनको खूब प्रसिद्धि मिली। ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं। इनके स्कंदगुप्त नाटक से देवसेना का गीत लिया गया है। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में पड़ गया है। बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त होती है। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, अर्थात एक तरफा प्रेम यह स्कंदगुप्त को करती थी। किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या, जिसका नाम विजया था, का स्वप्न देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर, अर्थात वृद्धावस्था में, स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है। किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर भी जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब तक वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद करती है। वेदना का अर्थ कष्ट, दुख मई क्षणों को याद करती है। जीवन के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन संध्या की बेला में, वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को
भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रखती है। ये भ्रमवश क्रियाकलाप क्या है? स्कंदगुप्त को पाने की उत्कट इच्छा, वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रम के कर्मों की श्रेणी में रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चात स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजस्र धारा बह जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती हैं और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रहती है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती है। इस कविता में तत्सम शब्द अधिकता से पाए गए हैं। खड़ी बोली हिंदी है। मुक्त छंद में रचित यह रचना बड़ी मनोरम है। इसमें प्रकृति के उपमानों का वर्णन करते हुए कवि ने मानवीकरण अलंकार को भी प्रस्तुत किया है। इसमें छायावाद की प्रमुख विशेषता निहित है। छायावाद की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रकृति के आलंबन के द्वारा एक कवि अपने प्रेम की अत्यंत चित्रमयी भाषा में अभिव्यक्ति करता है। तो मित्रों, आज हम बस इतना ही, बस आगे फिर अगली कक्षा में बताएंगे।